अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने क्लीनिंग की है। क्लीनिंग करने के बाद मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑडियोनिक का छोटा-सा स्पीकर है। अच्छा, मैं ऐसी बंदी हूँ जिसे इन चीज़ों का ज़रा भी शौक़ नहीं है। मगर पता नहीं क्यों मुझे इतना मेरा दिल चाहा कि मैं ये ले लूँ, और हमने ये ले भी लिया कि इसमें मैं ये करती हूँ कि नात लगा के तो वो मैं सुन लेती हूँ। और ये मैं लाई थी शैम्पू, और चेक करेंगे कि ये शैम्पू कैसा है। तो खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी थी। तो उसके बाद जी मैं आई हूँ रूम में। और इस दौरान सुबह जब मैं काम करती हूँ, क्योंकि वॉशरूम्स धोना और पोछा लगाना, तो इस तरह के सारे काम करके जो पानी वाले काम होते हैं, उसके बाद मुझे थोड़ी-सी ठंड लगने लगती है, तो मैं हीटर भी ऑन कर लेती हूँ, चाहे दरवाज़ा खुला ही रहे रूम का। और उसके बाद ये है कि कोई सब्ज़ी वग़ैरह बनानी है तो वो मैं बना लेती हूँ, साथ चाय भी एक दफ़ा मैं पी लेती हूँ। तो इस तरह से मैं तो दिन में 3 दफ़ा चाय ज़रूर पीती हूँ। और आजकल चाय जो मैं बना रही हूँ वो मैं ज़्यादा कड़क वाली नहीं बनाती। दूध मैं ज़्यादा डाल लेती हूँ, और जो है चाय की पत्ती वो थोड़ी-सी कम डालती हूँ। ये भी नहीं कि वाइट-वाइट सी चाय हो, वो भी नहीं, मगर ये है कि अच्छी पकी हुई होनी चाहिए चाय, और साथ बिल्कुल पानी और दूध इक्वली नहीं डालती। क्योंकि एक वो आदत सी बन गई है, वो पूरी करनी है। जो थोड़ा-सा थकन का और ठंड का फ़ील होता है ना, एहसास होता है, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है कि जब आप चाय पी लेते हैं। और अक्सर ये होता है कि मैं कॉफ़ी भी बना लेती हूँ। बस 1 मिनट ही लगता है जो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, तो ये जो वीडियो है, ये मैं इसमें आपसे मैं कुछ बातें शेयर करूँगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सब कुछ किस तरह से मैनेज करते हैं? लाइक ये कि घर का सारा काम और सब कुछ। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि किसी भी काम को मैं अपने सर पे सवार नहीं करती, बोझ नहीं डालती, और चलते-फिरते मैं सब काम ही कर लेती हूँ। और ये भी होता है, हालाँकि मेरे मियाँ कहते हैं कि तुम फ़ज़ूल काम करती हो, मीन्स कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती तुम वो भी कर रही होती हो। और अब जब जैसे मैं किचन में आई हूँ, ये बर्तन पड़े हैं, सिंक में पड़े हुए बर्तन बहुत बुरे लगते हैं। और हालाँकि मेरी हेल्पर आती हैं बर्तन धोने के लिए, मगर मैंने ये किया कि जैसे सब्ज़ी बनाने आई हूँ, झटपट से मैंने ये बर्तन धो लिए, तो ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया। इसी तरह से अगर मैं न मीन्स के सब्ज़ी बनानी होती है दूसरे दिन के लिए, तो वो मैं बना के रख लेती हूँ, काट के रख लेती हूँ। और ये होता है कि अदरक और लहसुन आप कुंडी डंडे में पीसते हैं, तो कभी-कभी मैं ये करती हूँ कि उसको बारीक-बारीक काट के वो सालन में डाल देती हूँ, तो वो थोड़ा-सा टाइम बच जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं साथ-साथ मैनेज करती रहती हूँ। अगर आप एक ही काम पे बहुत सारा टाइम लगाएँगे, तो फिर आप सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएँगे। और यकीन करें, मैं ऐसी बंदी हूँ, यूँ समझ लें कि मुझे वहम है हर चीज़ का, कि मैंने सुबह बच्चों को नाश्ता कराना होता है, उसके बाद मैंने घर सारा क्लीन करना होता है। अगर डस्टिंग ना हो तो वो मुझे टेंशन, अगर कोई और चीज़ मिस हो जाए तो वो भी टेंशन। तो इसलिए लगे हाथों फटाफट मैं सारे काम ही समेटने की कोशिश करती हूँ। तो सुबह जब बच्चों का नाश्ता कराती हूँ तो क्लीनिंग कर लेती हूँ, साथ फिर मैं ये करती हूँ कि जैसे दूध बॉयल करने के लिए रखा या चाय बनाने के लिए रखी, तो साथ में जाके फ़ौरन से डस्टिंग करके आ जाती हूँ। और इस दौरान फिर मैं बच्चों को कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ, तकरीबन 11-12 बजे के दरमियान ही। तो क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है और उसकी आदत ऐसी है कि वो थोड़ा-सा खाती है, मगर थोड़ी देर के बाद ही उसे भूख लग जाती है। लाइक वो रोटी भी खाएगी तो घंटे या 2 घंटे के बाद उसको दोबारा भूख लग जाती है। तो इस तरह से सब कुछ साथ-साथ करना होता है। और नमाज़ भी अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको ये सब बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि कोई भी काम हो जल्दी-जल्दी करें, खुश होके करें, तो ये होता है कि बोझ नहीं पड़ता और काम भी सारे मैनेज हो जाते हैं। हालाँकि मैं सारा कुछ खुद ही सँभालती हूँ, अकेली हूँ मैं घर में। मीन्स के मेरी सास भी हैं मेरे साथ, मगर मैं उनको कोई भी काम नहीं करने देती कि अगर वो मुझे कहें कि मैं सब्ज़ी भी बना देती हूँ, क्योंकि इंसान सारी लाइफ़ ही काम करता है, चाहे मेरी जिस एज में मैं हूँ या मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
तो उन्होंने भी अपने टाइम में इसी तरह से काम किया। अब हम उनको कहते हैं कि आप रेस्ट करें, जो कुछ आपको चाहिए हो हमें बताएँ, कुछ खाना है, कुछ भी है आप फ़रमाइश करें और मैं आपको बना के दूँगी। तो इस तरह से तो कभी-कभार ऐसा होता है कि जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं उनसे कह देती हूँ तो वो सब्ज़ी भी बना के देती हैं। तो जी यहाँ पे बर्तन मैंने सारे धो लिए साथ जहाँ पे ये आपको स्पीड में सारा कुछ नज़र आ रहा होगा और रियल में भी मैंने जल्दी में ये सारा कुछ काम किया। ये नहीं कि सारे मसाले सजाऊँ और उसके बाद जी मैं कुकिंग करूँ, तो ऐसा नहीं होता और ना ही मैं कर पाती हूँ इस तरह से। मैं तो सादा तरीके से झटपट बनाती हूँ और कभी-कभार तो ये होता है कि अगर मैं आलू मटर बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ और कुछ भी ऐसा बना रही हूँ तो सारी चीज़ें मैं इकट्ठे डाल देती हूँ। अच्छा चावलों का आप पूछेंगे कि किस तरह से मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देती हूँ, तो पहले ये होता है ना कि पानी हम डालते हैं और उसके बाद जब उसमें बॉयल आता है तो चावल ऐड कर देते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं करती, कभी-कभार की बात कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से नहीं करती, मैं ये करती हूँ कि मैं चावल भी डाल देती हूँ, साथ पानी भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से बस एक ही बॉयल आता है और राइस जो 10 मिनट लगते हैं वो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो जी इस तरह से सारे काम आजकल मैनेज हो रहे हैं और लगे हाथों जो चीज़ जैसे भी जहाँ की नज़र आए वहाँ पे रख ली और काम समेट लिया तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। डेली मैंने बच्चों को साफ़-सुथरा करना होता है मीन्स के किसी के कपड़े चेंज कराने हैं किस दोनों में से किसी एक को नहलाना है। वैसे होता ये है कि दोनों को मैं एक ही दिन नहलाती हूँ ताकि मेरा सारा काम ख़त्म हो क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आप क्या लोशन, क्या पाउडर, क्या कुछ सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद जी बच्चों के कपड़े और सब कुछ, तो फिर उसके बाद जी नहाने की बारी आती है। तो टमाटर मैं आपको दिखा रही थी, टमाटर मैं इस तरह से फ्रीज़ करके रखती हूँ। इससे ये होता है कि बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि ये होता है सॉरी दूसरा ये होता है कि अगर कुंडी डंडे में आप पीस के डालेंगे तो भी बहुत अच्छे से ये मैश हो जाता है। तो काम तो जी इसी तरह से चलते रहते हैं और हर दिन एक नया टास्क होता है, हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ होता है कि आप कुछ भी सोच लें ये करना है, वो करना है, होता वही है जो अल्लाह ताला को मंज़ूर है। तो जी ये है कि माइंड में थोड़ी बहुत चीज़ें रख लेती हूँ मैं कि सुबह मैंने ये करना है तो वो जल्दी हो जाता है। तो जी आज ये थी मेरी रूटीन घर की और मैंने कपड़े भी तय किए थे, उनको भी अब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और ये वाला जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाए थे पाए और हमारे घर में पाए खाए जाते हैं। एक सिस्टर ने कहा था कि उफ़! आप लोग पाए खाते हैं? तो जी, पंजाब में और मेरे ख़्याल में जो सराइकी लोग होते हैं, उनको पाए बहुत पसंद होते हैं। तो मैं आज पाए बना रही हूँ और पाए मैंने क्योंकि रेसिपी नहीं दी तो इसलिए ये शॉर्ट से मैंने 2-3 क्लिप आप लोगों के लिए ऐड किए हैं और इसमें अब मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। ये डाल के तो ये पकते रहेंगे और जब ये थोड़ी देर से बनेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो रात को ये बनेंगे और रात का हमारा डिनर ये हो जाएगा। और ये जो क्लिप है ये है भी पहले का। मीन्स के आज मैं बहुत मीन्स कर रही हूँ। मीन्स बहुत आ रहा है मेरी ज़बान पे। तो जी ये जो है ये क्लिप पहले का है ये जो मैंने मटर बनाए हैं इससे पहले मैंने ये पाए बनाए थे। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।